कक्षा 8 चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हम आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है 1857 की क्रांति के लिए तिथि जो निश्चित की गई थी वह क्या थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, 31 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी या 1 जून 1857 ईस्वी। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि निश्चित की गई थी वह थी 31 मई 1857 ईस्वी। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी ये हुई थी रंगून में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न जो 2 अगर हम देखें तो ये है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? उत्तर है 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा पॉइंट है ये है सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल की छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो बंगाल छावनी के मंगल पांडे नामक सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न। 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे क्रांति के 4 कारण। पहला कारण था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की युद्ध नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। जो दूसरा कारण था इसका वह था अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार कर माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। कुछ सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। जो तीसरा क्वेश्चन था वह था धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चल अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। फिर पॉइंट दूसरा है इसका 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे लिखिए। हम हेडिंग डालेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। पहला कारण था क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का न होना, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर जो है राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण न कर सका। दूसरा था सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना, भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। और तीसरा था यातायात के प्रमुख साधनों तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेजों का अधिकार। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र ही पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसका, अंग्रेजों को अपने मातृ देश इंग्लैंड से निरंतर जन धन तथा सामरिक जो है सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही, उनका मनोबल ऊंचा रहा। और अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे और बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो इसके हेडिंग है 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अगर हम बैरकपुर की बात करें तो बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की,
29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद यदि मेरठ की बात करें तो मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल में जो है सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 की मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बहराइच में अंग्रेजों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। इसके बाद यदि बरेली की बात करें, बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने सोम को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित किए गए। अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अंतरोलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एक डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई जनरल हीरोज की सेना के साथ ये बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुर से लड़ते हुए मारी गई। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन। ये हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित सभी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।